नमस्कार दोस्तों। तो आज हम रिवीजन करेंगे भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का। तो आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है और हमने उन सभी क्वेश्चन को इसमें समाहित किया है जो पिछले एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं और उम्मीद है कि आगामी एग्ज़ाम में भी ये प्रश्न आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। भारत में कन्याकुमारी की अवस्थिति है, यहाँ पे शायद मिस प्रिंट हो गया है। भारत में कन्याकुमारी की अवस्थिति है भूमध्य रेखा के दक्षिण में, कर्क रेखा के उत्तर में, मकर रेखा के दक्षिण में, भूमध्य रेखा के उत्तर में। तो आप सभी लोग अपना आंसर कमेंट कीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। कौन सा है? ऑप्शन डी, भूमध्य रेखा के उत्तर में। जो कन्याकुमारी है वो भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, भूमध्य रेखा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। यहाँ पूछा जा रहा है कि इन राज्यों में से कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, मणिपुर। कौन सा राज्य उत्तर में है? मणिपुर। कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? तो मणिपुर। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है? अभी हमने बताया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 8। 8 राज्यों से। 8 कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये 8 भारतीय राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, सीरियल से बता रहे हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। यहाँ पूछा जा रहा है कि 10 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से 10 डिग्री चैनल अलग करता है। भारत को पाकिस्तान से भारत और श्रीलंका के बीच क्या है? मन्नार की खाड़ी, स्टेट ऑफ पाक भी है। तो भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी है। लक्षद्वीप को मालदीव से 9 डिग्री चैनल अलग करता है। लक्षद्वीप को मालदीव से 9 डिग्री चैनल अलग करता है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, 82 डिग्री 23 मिनट देशांतर। हमारा राइट आंसर है 82 डिग्री 23 मिनट देशांतर प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय मानक समय की यमोत्तर नहीं गुजरती है। यहाँ नहीं पूछ रहा है, तो इसमें पूछ रहा है कि जो भारत की मानक समय रेखा है वो कहाँ से नहीं गुजरती है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र से। कहाँ से नहीं गुजरती है? महाराष्ट्र से। और ये कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है भारतीय मानक समय निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है?
भारतीय मानक समय निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, इलाहाबाद के नैनी से। कहाँ से लिया जाता है? इलाहाबाद के नैनी से। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मालदीव और मिनिकॉय के साथ भारत की अपनी समुद्री सीमा बनाता है? यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन मालदीव और मिनिकॉय के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, 8 डिग्री चैनल। कितना? 8 डिग्री चैनल। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, 8 डिग्री चैनल। अगला क्वेश्चन है, 9 डिग्री चैनल अवस्थित है। यहाँ पूछा जा रहा है कि 9 डिग्री चैनल किनके बीच अवस्थित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कवरत्ती तथा मिनिकॉय के बीच। कवरत्ती तथा मिनिकॉय के बीच 9 डिग्री चैनल अवस्थित है। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के बीच अभी बताया था 10 डिग्री चैनल है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले निम्नलिखित में से किस राज्य में सूरज दिखाई देता है? तो यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे पहले सूरज किस राज्य में दिखाई देता है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश में। सबसे पहले कहाँ दिखाई देता है? अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे बाद में कहाँ दिखाई देता है? तो गुजरात में। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है। यहाँ पूछा जाए भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। कौन सा है? ऑप्शन सी, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ है? निकोबार में। इंदिरा पॉइंट कहाँ है? निकोबार में। और ये भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है, इंदिरा पॉइंट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच कहा जाता है? यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, उज्जैन को। कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, उज्जैन। और ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ये सभी प्रश्न पिछली एग्जाम्स में आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है। रेड क्लिफ लाइन किसकी सीमा निर्धारित करती है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत और पाकिस्तान के बीच। किसके किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ सीमा विस्तारित करती है। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है सीमा निर्धारण की? तो मैकमोहन रेखा है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच 38वीं अक्षांश रेखा सीमा निर्धारण करती है, जबकि यूएसए और कनाडा के बीच 49वीं समांतर रेखा सीमा निर्धारण करती है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी। फिर यहाँ पे वही पूछ रहा है, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, रेड क्लिफ रेखा द्वारा। कौन सी? रेड क्लिफ रेखा द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच। अगला क्वेश्चन है, डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारण करती है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, अफगानिस्तान के साथ। किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। और सबसे कम सीमा लगती है अफगानिस्तान के साथ। तो सबसे छोटी सीमा किसके साथ है? अफगानिस्तान के साथ। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? यहाँ पूछा जा रहा है जो भारत के समुद्री तटरेखा वाले राज्य हैं उनमें से किसकी सबसे लंबी तटरेखा है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी,
गुजरात। किसकी है? गुजरात की। सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? गुजरात की। और सबसे छोटी तटरेखा गोवा की। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के 8 राज्यों से मिलती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। ये 8 प्रदेश हैं भारत के जो उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। और साथ ही साथ एक देश है नेपाल जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। और राजधानी दिल्ली की भी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये सूची वाला है। इसमें पूछा जा रहा है कि सूची 1 राज्य और सूची 2 राजधानियों से सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें देखते हैं, असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। तो हमारा ए 3 के साथ जाएगा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। और मेघालय की राजधानी शिलोंग। तो हमारा आंसर होगा 3, 2, 4, 1। ये हमारा आंसर होगा। तो ये आंसर किस में है? ऑप्शन बी में। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है। यह पूछा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। बिहार के साथ छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, बिहार के साथ। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं शामिल है या सम्मिलित है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है, एनसीआर में नहीं सम्मिलित है। हरियाणा का भाग, पंजाब का भाग, राजस्थान का भाग, उत्तर प्रदेश का भाग। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, पंजाब का भाग। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पंजाब का भाग सम्मिलित नहीं है। हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के भाग सम्मिलित हैं। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ स्थित है। सारनाथ कहाँ स्थित है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में। सारनाथ कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से और क्षेत्रफल से सबसे बड़ा है। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, अंडमान निकोबार। कौन सा है? अंडमान निकोबार। अगला क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है। तो मैकमोहन सीमा रेखा भारत और चीन के बीच में सीमा रेखा बनाती है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच, भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं? इसका मतलब है कि म्यांमार से नहीं लगती है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, असम। राइट आंसर ऑप्शन ए, असम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? यहाँ पूछा जा रहा है बांग्लादेश से नहीं लगती है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, मणिपुर से। किससे? मणिपुर से। बांग्लादेश की सीमा मणिपुर से नहीं लगती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी।
अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है। यहाँ पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान से कौन सा समूह सीमा बनाता है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर तथा राजस्थान। राइट आंसर है ऑप्शन सी, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर तथा राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत के निम्नांकित राज्यों में से किनके 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, राइट आंसर ऑप्शन सी, त्रिपुरा। त्रिपुरा को 3 तरफ से कौन घेरे हुए है, बांग्लादेश। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, तट से 12 समुद्री मील तक। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कहाँ तक होता है, तट से लेकर के 12 समुद्री मील तक। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। यहाँ पूछा जा रहा है कि सही क्रम कौन सा है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, राइट आंसर ऑप्शन बी, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल तथा छोटा नागपुर का पहाड़। तो कौन कौन, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर, यह पश्चिम से पूर्व का सही क्रम है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है, जिसमें एक में राज्य है और दूसरी तरफ सबसे ऊंची चोटी। चलिए देखते हैं कौन किससे हैं। केरल, केरल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाईमुली। कौन सी है, अनाईमुली। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सागरमती, सारामती सॉरी। तो नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी सारामती। उत्तराखंड की नंदा देवी, कौन सी है, नंदा देवी। और तमिलनाडु की दोदा बेटा। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, राइट आंसर ऑप्शन सी, राइट आंसर ऑप्शन सी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।